तशद्दुद हम पर हुआ, लोग शहीद हमारे हुए, हम किस चीज की माफी मांगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी पीटीआई किसी सूरत आइन और कानून की बालादस्ती से पीछे हटने वाले नहीं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के इजलास, आइन की बहाली के लिए मुल्कगीर मुहिम चलाने का फैसला। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं कौम जाग चुकी, अवाम ने देख लिया, बानी पीटीआई डील नहीं करेंगे, लोगों को नफरत की सियासत से निकालना चाहते हैं। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने कहा मुल्क के मुस्तकबिल की कुंजी बानी पीटीआई के हाथ में है, उनसे ही बात करना पड़ेगी। आजाद कश्मीर में एहतजाज ने पुरतशद्दुद रंग इख्तियार कर लिया। मीरपुर में मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम, सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी गोलियां लगने से जाम बहक, 3 मुजाहिरीन भी जख्मी हुए। सब इंस्पेक्टर की नमाज जनाजा आज होगी। पुलिस का कहना है मुजाहिरीन में शामिल कुछ लोगों ने गोलियां चलाई। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और कांच की बोतलें भी बरसाईं। आटे और बिजली की कीमतों में कमी के लिए अवामी एक्शन कमेटी के लॉन्ग मार्च के ऐलान पर मुख्तलिफ शहरों के तमाम रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत दे दी। रात के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी अनवारुल हक का कहना था सियासी हुकूमत बातचीत के जरिए मामलात हल करती है। हुकूमत ने यकीनी बनाया कि एहतजाज के दौरान ताकत का इस्तेमाल ना हो। एहतजाज के दौरान पुलिस का एक ऑफिसर शहीद हुआ। कहा डीसीज के इस्तीफों की खबरें जाली हैं, एहतजाज करने वालों में कुछ शरपसंद अनासर भी शामिल थे। लाहौर में सीटीडी की कार्रवाई, पुलिस एहलकारों के टारगेट किलिंग में मुलव्विस 4 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक सीटीडी गिरफ्तार दहशतगर्दों को असलहा बरामदगी के लिए क्रोल जंगल लेकर गई थी। वज़ीर आला और गवर्नर केपी की एक दूसरे को खुल्लम खुल्ला धमकियां। अली अमीन गंडापुर ने कहा गवर्नर अपनी औकात में रहें, इस बार छोड़ रहा हूं, दोबारा नहीं छोड़ूंगा। आपकी गाड़ी का तेल मेरे बजट से जाता है। गवर्नर हाउस आपकी मिल्कियत नहीं, ऐसा ना हो इसे आवाम के लिए खोल दूं। आप एक लेटर पर नोटिफाई हुए तो एक लेटर पर डिनोटिफाई भी हो जाओगे। आपकी हैसियत यही है एक लेटर। फैसल कुंडी ने जवाब दिया नाचने वाले घोड़े रेस नहीं जीतते, मुझे गवर्नर रहने दें। सिर्फ फैसल करीम कुंडी बन गया तो अली अमीन से बड़ा बदमाश हूं। अली अमीन जैसे लोगों से निमटना जानता हूं। गवर्नर हाउस की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। सूबे में अमन-ओ-मान की सूरत हाल गंभीर है, बदमाशी से विफाक पैसे नहीं मिलते। पीटीआई वाले खौफजदा हैं, शायद मैं गवर्नर राज लगा दूंगा। सियासी यतीमों को शहीद बनाकर दुकान चमकाने का मौका नहीं दूंगा। पाकिस्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट ना जीत सका। पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रहने वाली कौमी टीम फाइनल में जापान से हार गई। सनसनीखेज फाइनल का फैसला प्लेंटी शूट आउट पर हुआ। जापान की बढ़तरी के बाद पाकिस्तान ने बैक टू बैक 2 गोल किए। आखिरी क्वार्टर में जापान ने फिर गोल करके मुकाबला बराबर किया। चौथे क्वार्टर में पाकिस्तान ने 2 प्लेंटी कॉर्नर ज़ाया किए। प्लेंटी शूट आउट पर जापान के गोलकीपर ने 3 गोल बचाए। जापान ने चारों बार गोल करके मुकाबला जीत लिया। जापान ने पहली बार अजलान शाह टूर्नामेंट जीता। पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए शानदार टूर्नामेंट। फाइनल हारने के बावजूद कौमी खिलाड़ी राना वहीद प्लेयर ऑफ द फाइनल करार पाए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड सुफियान खान के नाम रहा। कौमी टीम के 2 से 3 मौके ज़ाया किए। टीम में बहुत बेहतरी आई है, मुस्तकबिल में मजीद अच्छा खेलेंगे। हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी, सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की शाबाश। कहा हार जीत खेल का हिस्सा है। कौमी हॉकी टीम ने पूरी कौम के दिल जीत लिए। हॉकी टीम ने फाइनल समेत पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। हुकूमत खेलों बिलखुसूस हॉकी के फरोग के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा हॉकी टीम ने कौम के दिल जीत लिए। शायकीन हॉकी का क्रिकेट की तरह हॉकी को भी इज्जत देने का मुतालबा। कहा कौमी खिलाड़ियों ने अच्छा टूर्नामेंट खेलकर हॉकी की बहाली के लिए उम्मीद दिलाई। हॉकी खिलाड़ियों को भी क्रिकेटर्स की तरह मराद दी जाए तो कौमी खेल का सुनहरी दौर वापस आ सकता है। फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट टीओआर के बरखिलाफ करार। नजरसानी केस की गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी।
सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा, कमीशन ने मैंडेट से बाहर जाकर इसरार किया कि एक मखसूस शख्स ने कुछ गलत नहीं किया। कमीशन ने महज उस शख्स की कागज पर लिखी तरदीद पर इंतजार किया। सब फरीकैन से मसावी सलूक नहीं किया। एक फरीक से बयान हल्फी और दूसरे से सादा बयान लिया। फरीकैन को एक दूसरे पर जिरा का मौका भी नहीं दिया। कमीशन रिपोर्ट में सुबाइयत की झलक मायूस कुन है। रिपोर्ट में महज जुमलाबाजी और इस्लाहात हैं, ठोस मवाद नहीं। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने भी कहा, रिपोर्ट ठोस मवाद से खाली है। तहरीक लब्बैक के किसी फरीक का बयान ही नहीं लिया क्या? रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी या नहीं? 2 हफ्ते में विफाक का जवाब जमा कराएं। बड़ी इस्लाहात और तब्दीलियों की जानें बढ़ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मईशत की बेहतरी के लिए बड़ी इस्लाहात लाने के लिए पुरअज़्म। अल अरबिया टीवी को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब खित्ते की तरक्की और खुशहाली में शराकतदार हैं। सऊदीया की मदद से नौजवानों को IT तरबियत देंगे। तुर्किया, कुवैत, कतर, चीन भी हिस्सा बन सकते हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब को तब्दील कर दिया। उनकी क़यादत में आलमी मुआशी इनकलाब ला सकते हैं। सऊदी अरब के ताउन और तजुर्बों से इस्तिफादा करेंगे। शहबाज स्पीड अब पाकिस्तान स्पीड है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, बरतानिया और दीगर मुल्कों से सरमायाकारी के ख्वाहां हैं। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मौखर। सिफारती ज़राए का कहना है, मोहम्मद बिन सलमान को रवा माह पाकिस्तान का दौरा करना था, लेकिन दौरे की हतमी तारीख तय नहीं हुई थी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सऊदी वली-ए-अहद के दौरे की तारीख से मुतालिक पाकिस्तान और सऊदी वज़ारत ख़ारजा की मुशावरत जारी है। IMF की जो रिपोर्ट है उसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है। उसके साथ आप ये देखिए कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, और उसकी वजूहात का भी ज़ाहिर है कि इशारा यही है कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से नहीं आ रहे। हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो माहौल पैदा करे। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है। मोहम्मद बिन सलमान भी इसी वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, नून लीग की असल सियासत ही नवाज शरीफ है। शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं। नवाज शरीफ को सदारत वापस मिलने पर बेहतर मुज़ाकरात हो सकते हैं। राना सना का PTI से बात करने का बयान दुरुस्त समत की जानिबी कदम है। एक बयान आता है PTI पर पाबंदी लगा दें, अगले दिन आता है बातचीत करें। हुक्मरान जमातें वाज़ेह करें कि वो चाहती क्या हैं। बानी PTI ने अपनी रिहाई या डील के लिए कोई बातचीत नहीं करनी। बानी PTI लड़ाई हार जाते हैं तो पाकिस्तान हार जाता है। PTI में शमूलियत के सवाल पर कहा, हमने PTI को छोड़ा ही कब है। PTI ने शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 3 दिन में वजाहत तलब। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब की जानिब से जारी शोकॉज नोटिस में कहा गया है कि गैर जिम्मेदाराना बयान से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा। आपके किरदार से पार्टी और अरकीन को हजीमत उठाना पड़ी। क्यों ना आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। बानी PTI के वाज़ेह अहकामात हैं, गैर जिम्मेदाराना बयानात ना दिए जाएं। बलोचिस्तान का अमन बलोचिस्तान की तरक्की का ज़ामिन है कि अगर बलोचिस्तान के लोगों को हुकूक चाहिए, जमात इस्लामी ये मुकदमा मैं कोयटा के इस पार्क में नहीं बल्कि मीनार पाकिस्तान में लड़ना चाहता हूँ। बलूचिस्तान पाकिस्तान के अमन और तरक्की का ज़ामिन है। लोगों को हकीर समझकर कभी भी अमन कायम नहीं किया जा सकता। बलोचों को इज्जत देना होगी। क्वेटा में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का खिताब, कहा हकूक भी नहीं दिए जाते और कहते हैं ताबेदारी करें। अवाम को तकसीम करने वालों के खिलाफ उठ खड़े हों। बलूचिस्तान का मुकदमा मीनार पाकिस्तान पर लड़ेंगे। जमात इस्लामी बलोचों के साथ खड़ी है। के इलेक्ट्रिक की यकीन दहानी के बावजूद इम्तिहानी मराकज़ में लोड शेडिंग तलबा के लिए इम्तिहान बन गया। वबाल जान कई इम्तिहानी मराकज़ में भी बिजली बंद रही। शदीद गर्मी और हब्स के बायस तलबा जैसे दो चार रहे। मलेर के इम्तिहानी मरकज़ में डिहाइड्रेशन से तालबा की हालत गैर हो गई। चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का नाज़िम इम्तिहानात की बरतरफी का मुतालबा। हैदर अली का कहना है
طلبہ شدید گرمی میں چٹائی پر بیٹھ کر پرچے دینے پر مجبور ہیں۔ جماعت اسلامی کے تحت شہر بھر میں کے الیکٹرک کے خلاف احتجاجی مظاہرے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا 18 سال سے کے الیکٹرک کراچی والوں کو لوٹنے اور تنگ کرنے سے باز نہ آئی۔ بجلی اور گیس کے نرخ بر وقت لاگت کے مطابق طے کیے جائیں۔ گردشی قرضہ نہ بڑھانے دیا جائے۔ صنعتوں کے لیے بجلی کی سبسڈی اور گیس کے رعایتی نرخ ختم کیے جائیں۔ آئی ایم ایف نے آئندہ بجٹ میں توانائی سیکٹر کے لیے پالیسی گائیڈ لائنز فراہم کر دیں۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے توانائی اصلاحات کے بغیر پاکستان کی معیشت خطرات سے دوچار رہے گی۔ آئندہ مالی سال کے دوران بجلی اور گیس کے بلوں میں وصولی بہتر بنائی جائے۔ آئی ایم ایف ماہرین کی پاکستانی حکام سے ملاقات۔ ایف بی آر کے ڈائریکٹ ٹیکس کی وصولیوں کا ہدف 4,216 ارب روپے سے بڑھا کر 4,597 ارب روپے کرنے پر اتفاق۔ رواں مالی سال کے بجٹ میں حکومتی اخراجات میں 235 ارب روپے کی کمی لائی جائے گی۔ کراچی شہر کے خاص طور پر بلدیاتی اداروں میں کس جماعت کے لوگوں کی زیادہ اکثریت ہے، وہاں پر اگر وہ سیاسی کارکن بن کر کام کریں گے تو اس پہ مجھے اعتراض بھی ہوگا اور میں اس کے خلاف کارروائی بھی کر سکتا ہوں۔ دفتر کا ٹائم ختم ہوتا ہے، جس جماعت کے ساتھ اس نے کام کرنا ہے کرے، جس جماعت کو ووٹ دینے۔ سب جانتے ہیں کراچی کے بلدیاتی اداروں میں کس جماعت کے لوگ ہیں۔ دفتر میں سیاسی ورکر بنیں گے تو کارروائی ہوگی۔ وزیر بلدیات سعید غنی کی وارننگ۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گورنر کی تبدیلی کوئی انوکھی بات نہیں، جو عہدے پر آتا ہے اسے ایک دن جانا ہوتا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ ایم سی کے مالی معاملات میں بہتری آنے پر عوام خوشخبری سنیں گے۔ تجاوزات سے ضبط سامان کو زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتے، قانون میں ترمیم کر کے جرمانہ بڑھانے کا سوچ رہے ہیں۔ ماں ماں ٹھنڈیاں چھاواں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ماں کا دن منایا جا رہا ہے۔ عالمی دن منانے کا مقصد ماؤں کی عظیم قربانی اور بچوں سے محبت کو سلام پیش کرنا ہے۔ ماں کی عظمت سے کوئی بھی انسان، مذہب، قوم اور فرقہ انکار نہیں کر سکتا۔ ماں کے مقدس ترین رشتے کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے دنیا بھر میں ہر سال مئی کے دوسرے اتوار یہ دن منایا جاتا ہے۔